हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षा वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है एज, आयु। ठीक है, आज इसका सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, सेकेंड क्लास, जिसमें आज टाइप सेकेंड देखिए, टाइप सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों को आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी का अनुपात दिया है 3:4 और दोनों के आयु का योग दिया है 28 वर्ष। तो हमसे पूछा है उनके आयु का, वर्तमान में आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ए और बी अनुपात क्या दिया है, 3:4 का। ठीक, अब इसका योग करिए, कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। ठीक, इसी 7 के बराबर क्या दिया है, इसी 7 के बराबर अनुपात के योग के बराबर इनका योग दिया है 28 वर्ष। हो जाएगा बराबर, काट दीजिए। एक का मान कितना आ जाएगा, 4। एक का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, उनका योग, उनके आयु पूछा है। ठीक है, ए की आयु और बी की आयु पूछा है। एक आयु क्या हो जाएगा, गुणे 4, 3 में 4 का गुणा करना होगा, कितना आ जाएगा, ए की आयु 12 वर्ष। ठीक, और इधर देखिए बी वाले में कितना करना होगा, गुणे 4, कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 वर्ष। एक निकल कर आ गया 12 वर्ष और बी का निकल कर आ गया 16 वर्ष। ठीक, अनुपात हमारा दिया ही था 3:4 का अनुपात। ठीक, 3:4 दिया है, इसका योग करेंगे कितना आएगा, 7। इस अनुपात के योग के बराबर क्या दिया है, इनका योग वर्ष में योग दिया है, तो इस 7 के बराबर 28 का हो जाएगा। काटेंगे 1 के बराबर 4, तो ए की आयु निकल कर आ जाएगी 12 वर्ष और बी की आयु निकल कर आ जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 11:8 है। ठीक है, ए और बी का आयु का अनुपात 11:8 दिया गया है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो हमसे ए और बी की आयु पूछा है। ठीक है, अनुपात दिया है 11:8 का और उनके बीच का अंतर 33 वर्ष दिया है। तो हमसे ए और बी का आयु पूछा है। ठीक, ए और बी की आयु हमसे पूछा है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए और बी दिया है, अनुपात क्या है इनका, 11 और 8 का अनुपात है। अब क्या दिया है, इनके बीच का अंतर कितना दिया है, 3 है। ठीक, इस अंतर, अनुपात के अंतर के बराबर कितना दिया है, वर्ष में देखिए दोनों का अंतर 33 वर्ष का दिया है। हो जाएगा अनुपात में बराबर आयु के बराबर। ठीक है, अंतर बराबर हो जाएगा। अब काटिए, एक बराबर कितना आ जाएगा, 11। ठीक, तो एक की आयु कितनी हो जाएगी, गुणे 11 कर लीजिए, 11 11 में 121 हो जाएगा, 121 वर्ष ए हो जाएंगे। ठीक, और बी गुणे 11 कर लीजिए, 11 अट्ठे 88 वर्ष, 88 वर्ष बी हो जाएंगे और ए 121 वर्ष। ठीक है, देखिए दिया था 11:8 का अनुपात दिया है और इन दोनों के बीच का अंतर, हम अंतर ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा आयु में दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, अंतर इसलिए लेंगे क्योंकि आयु में भी अंतर दिया गया है, तो अंतर लेंगे, अनुपात का अंतर के बराबर आयु का अंतर कर देंगे। उसके बाद एक का मान 11 आ जाएगा, फिर ए का मान
121 वर्ष हो जाएगा और बी का मान 88 वर्ष हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है हमसे। ठीक है, ए और बी का अनुपात दिया है 4:5 और उनकी आयु का योग दिया है 36 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद हमसे दोनों का अनुपात पूछा है। आइए देखते हैं। ए हो गए और बी हो गए। ठीक, अनुपात क्या है, 4:5 का दिया है अनुपात। ठीक, और उनके आयु का योग क्या दिया है, तो योग दिया है, योग कितना आएगा, 5 4 9। ठीक, ए अनुपात में योग हो गए। इस अनुपात में योग के बराबर क्या हो जाएगा, 36 वर्ष। 9 के बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, एक का मान 4 वर्ष आ जाएगा। एक का मान कितना गया, 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, गुणे 4 कर दीजिए, ये हो जाएंगे 16 वर्ष और ये गुणे 4 कितना हो जाएंगे, 20 वर्ष। ठीक है, ए हो गए 16 वर्ष और बी हो गए 20 वर्ष। ये वर्तमान में पूछे हैं। ठीक है, वर्तमान में, वर्तमान बोला नहीं लेकिन हम वर्तमान मानेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद की बात किया इसलिए हम इनको वर्तमान मानेंगे। ठीक है, आइए 8 वर्ष बाद देखते हैं। 8 वर्ष बाद वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में 16 वर्ष और 20 वर्ष हो गए हैं। ठीक, अब देखिए 8 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, इसमें 8 वर्ष बाद देखना है इसलिए +8 कर देंगे। ठीक, और इसमें +8 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएंगे, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष के ए हो जाएंगे और 28 वर्ष के बी हो जाएगा। ठीक, अब अनुपात देखिए, हमसे तो अनुपात पूछा है। अनुपात देखिए, अनुपात क्या हो जाएगा, 24:28। ठीक है, काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 सते 28। क्या निकल कर आया हमारा आंसर, 6:7 का अनुपात निकल कर चला आएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, 6:7 का। ठीक, पहले हमें क्या करना है, अनुपात में अनुपात का योग करेंगे 9 आएगा। इस योग अनुपात के योग के बराबर उनके आयु का योग दिया है 36 कर देंगे, फिर काटेंगे 1 आएगा। फिर वर्तमान में ए 16 वर्ष आ जाएगा और ए 20 वर्ष। 8 वर्ष बाद 24 वर्ष का हो जाएगा ए और ए 28 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाद काट देंगे, 6:7 का अनुपात हमारा निकल कर चला जाएगा आंसर। ठीक है, 6:7 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 है, गुणा पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, टाइप 3 गुणा पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। ठीक है, आधी मतलब 1/2 है। ठीक है, आधी है और 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राम की आयु का 1.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और राम के पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है। ठीक है, राम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। तो राम के पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गए राम और ये हो गए उनके पिता। ठीक है,
क्या बोला है, ये हो गए पिता। ठीक है, क्या बोला है, राम की आयु पिता का आधी है। ठीक है, आधा मतलब ए, एक हो जाएंगे तो ए 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। तो अनुपात में क्या होता है, ये तिर्य गुणा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बदल कर देखिए क्या हो जाएगा, बदल कर 1:2। ठीक है, देखिए आधा है कि नहीं, ये 1 है तो इसका दोगुना है। ठीक है, राम की आयु अपने पिता की आधी है ना, इसको चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 है और ये 1 है, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसको इसलिए ट्रांसफर कर दीजिए, ये चला जाएगा इधर, क्या निकल कर आया, 1:2 का। ठीक है, ये वर्तमान में है, वर्तमान। ठीक, वर्तमान को 0 मानते हैं। अब देखिए 20 वर्ष बाद क्या कर रहा है, बाद, कितने समय बाद, 20 वर्ष बाद। ठीक, क्या हो जाएगा, 20 वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाएगा, राम के पिता की आयु राम का 1.5 गुना हो जाएगा, राम के पिता की आयु 1.5 गुनी हो रही है ना। ठीक है, यहाँ देखिए एक सही 1/2, मतलब 2 1 कम 2 1, 3/2 हो जाएगा, 3/2, और ये कितने हो जाएंगे, 1। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, ये कहाँ चला आएगा, उठकर इसके पास आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अनुपात देखिए अब अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएंगे। ठीक है, हो गया, ये 1.5 गुना दिख रहा है, राम के पिता की आयु 1.5 गुनी है राम की। ठीक है, दिख रहा है हमें। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इनका अंतर देखना है, अंतर समान है या नहीं, अगर समान होगा तो इसी पे सॉल्व होगा, अगर समान नहीं होगा तो समान, इनको बराबर करना पड़ेगा। देखिए अंतर कितने का है, इधर अंतर 1 का है, इधर भी अंतर 1 का है, मतलब बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस अंतर के बराबर समय का अंतर, 1 बराबर कितना हो जाएगा, समय का अंतर देखिए वर्तमान से 20 वर्ष आगे जा रहा है, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20, अनुपात वाले अंतर के बराबर वर्ष में अंतर हो गया। ठीक है, 1 का मान 20 आ गया। हमसे पूछा क्या है, राम के पिता की वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान में देखिए 2 है, वर्तमान में राम के पिता 2 हैं। ठीक, तो 1 का मान 20 दिया है, तो 2 का मान 2 गुणे 20 यानी 40 वर्ष हो जाएंगे राम के पिता। ठीक, यदि हमसे राम का पूछता तो राम देखिए वर्तमान में 1 है, ये पिता की है, पिता की आयु। ठीक, अगर राम का पूछता हमसे तो राम का देखिए, राम का कितना है, वर्तमान में 1 दिया है, 1 का मान तो दिया ही है 20, 1 गुणे 20 कर लेते हैं, कितना आएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष राम हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 40 वर्ष, पिता का पूछा है। ठीक, समझ में आया। देखिए क्या करना था हमें, 1.5 गुना करने के लिए, ये फर्स्ट बार में 2 गुना है, देखिए है, ये 1 है तो ये 2 है, और 20 वर्ष बाद कितना है, 1.5 गुना हुआ है, ये 2 है तो ये 3 है, 1.5 गुना है ना। हाँ, अब अंतर लीजिए, इस अंतर के बराबर आयु का अंतर, 20 वर्ष वर्तमान से 20 वर्ष आगे दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, राम के पिता 40 वर्ष आ जाएंगे, हमसे यही पूछा गया है, और राम का कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है। आइए देखते हैं, पिता हो गए, ठीक है, और
ये पुत्र हो गया। ठीक, क्या कहा है? 10 वर्ष पूर्व, पूर्व है यानी वर्तमान से पहले है, इसको माइनस से दिखाएंगे, -10। ठीक, कितना था? 3 गुनी थी। ठीक है, पिता की आयु पुत्र का 3 गुनी थी। पिता मान लीजिए 3 हो गए तो पुत्र 1 रहा होगा। ठीक, अब देखिए वर्तमान में आइए, वर्तमान को हम 0 से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के अगर 0 है, वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान में 0 है, पहले जाएंगे तो -10 दिखाएंगे, मतलब माइनस दिखाता है कि वर्तमान से पहले। यदि वर्तमान से बाद देखेंगे तो प्लस में जाएगा। ठीक, अब कितना बोला है? 2 गुनी हो जाएगी। पिता वर्तमान में पुत्र की 2 गुनी हो जा रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अंतर देखिए, इधर 1 का है, इधर तो 0 का अंतर है, इसलिए हमें इस अंतर को बराबर करना होगा। क्या करें, कैसे होगा बराबर? देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का है, और इनके बीच का अंतर 1 का है। तो ऊपर वाले में 1 का गुणा कीजिए, नीचे वाले में दोनों में 2 का गुणा कीजिए, तो ये अंतर बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक और बनाइए। पिता और ये पुत्र हो गए। ठीक है, गुणा कीजिए। ऊपर वाले में दोनों में 1 का गुणा करना है, तो 3 हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले में 2 का गुणा करना है, ये हो जाएंगे 4, 2 गुणे 2 करेंगे 4, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 1, कितना हो जाएगा? 2। अब आइए देखते हैं अंतर। इधर अंतर कितने का है? 1 का है अनुपात में अंतर, इधर भी 1 का अंतर। ठीक, इस अनुपात में जो अंतर है कितने का या 1, इस अनुपात में अंतर के बराबर क्या हो जाएगा? वर्षों में अंतर। वर्ष में अंतर कितना है? 10 वर्ष का है। ठीक, ये -10 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये प्लस में ही होता है, बस माइनस दर्शाता है कि ये पूर्व में है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। 1 का मान 10 आ गया, तो हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु पूछा है। पिता क्या है वर्तमान में? देखिए यहाँ 4 है, 1 का मान 10 दिया है, तो 4 का मान 4 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक, पिता कितना आ जाए? वर्तमान में कितना आ गए? वर्तमान में पिता कितने आ गए? 40 वर्ष। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमसे यही पूछा ही है। वर्तमान में पिता की आयु ज्ञात कीजिए, कितना आ गए हैं? पिता 40 वर्ष आ गए हैं। समझ में आया? पहले देखिए हम क्या किए, अंतर देखें, इन दोनों का अंतर बराबर नहीं है, तो इसको देखें, इस 2 का अंतर है और 1 का अंतर बराबर करने के लिए ऊपर 1 का गुणा किए हैं दोनों में, नीचे 2 का गुणा दोनों में किए हैं, तब देखिए अंतर दोनों का 1 आ गया है। इस अनुपात में अंतर के बराबर वर्ष में अंतर दिया है 10 का, तो पिता की वर्तमान आयु क्या आ गया? 40 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रृंखला का। क्या कर रहा है क्वेश्चन? मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गया मैं, और ये कौन हो गया? पुत्र। ठीक, मेरी वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान, ये वर्तमान बोला है, वर्तमान क्या हो जाएगा? 0 दिखाएंगे। ठीक, मेरी आयु क्या हो गया? मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मान लीजिए मैं 3 हूँ, मेरा पुत्र 1 वर्ष का है। ठीक, अब आइए 5 वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष बाद वाले को हम किससे दिखाते हैं? प्लस से दिखाते हैं, +5। 5 वर्ष बाद क्या बोला है? मैं 2.5 गुना हूँगा। 2.5 गुना का मतलब पुत्र का 2.5 गुना, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, मतलब हम 5/2 के हैं, तो पुत्र कितना है? 1 है। 2 उठकर कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, तो क्या होगा?
5 और ये 2 का अनुपात हो जाएगा। देखिए है ना 2.5 गुना, 2 दूनी 4 1 5, 2.5 गुना है ना, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अंतर देखिए, इधर अंतर कितने का है, 2 का अंतर है और इधर 1 का अंतर है, अंतर बराबर नहीं है। ठीक, इसको अंतर को बराबर कीजिए। क्या करेंगे, अंतर कैसे बराबर होगा, आइए अंतर बराबर करते हैं। देखिए अंतर बराबर करने के लिए अब इन दोनों के बीच का अंतर देखना होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ऊपर वाले का 2 का है और नीचे वाले अंतर देखिए 3 का है। तो ऊपर वाले में 3 का गुणा करेंगे, नीचे वाले में दोनों में 2 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं, एक और बनाते हैं। इधर हो जाएगा मैं और पुत्र। ठीक है, कीजिए। ऊपर वाले में 3 का गुणा दोनों में करना है, 3 तरीके 9 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब नीचे वाले में दोनों में 2 गुणा करना है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अंतर देखिए, इधर अंतर 1 का है, इधर भी अंतर 1 का है। अब अंतर बराबर हो गया। अब इस अनुपात वाले अंतर के बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात का अंतर 1 का है, इस 1 के बराबर वर्ष वाला अंतर कितना है, वर्ष वाला अंतर 5 का है। 1 बराबर 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है, मेरी आयु, मतलब देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान पूछा है, वर्तमान में कितना है, मेरी आयु 9 है। 1 का मान 5 दिया है तो 9 का मेरी आयु, देखिए मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 1 का मान 5 दिया है तो 9 का मान 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे यही तो पूछा गया था, मेरी आयु वर्तमान में कितनी है, मेरी आयु वर्तमान में क्या निकल कर आया, 45 वर्ष। अगर पुत्र की आयु वर्तमान में देखेंगे तो गुणे 5 करेंगे, पुत्र कितना हो जाएंगे, 15 वर्ष। ठीक, ये पुत्र हो गया 15 वर्ष और मेरी आयु क्या हो गई, 45 वर्ष। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा राम की आयु पुत्र से और इस बार राम की आयु पिता की आयु का 2/5 गुना है। ठीक, और तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम और उसके पिता की आयु के बीच का अंतर पूछा है। देखिए एक बार राम की आयु उसके पुत्र के साथ दिया है 3 गुनी है और दूसरी बार क्या है, पिता के साथ है 2/5 गुनी है। ठीक, और तीनों का औसत आयु 46 वर्ष दिया है। तो हमसे पूछा है राम और उसके पिता के आयु के बीच का अंतर पूछा है। आइए देखते हैं, ये हो गया राम और पुत्र हो गए। ठीक, आइए देखते हैं, राम की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी है। ये राम 3 है तो पुत्र 1 वर्ष है। ठीक है, हो गया। आइए अब आगे देखते हैं, राम का है, राम को अपने पिता के साथ बोल दिया है, राम और पिता। राम कितने हैं, पिता की आयु का 2/5 है। ठीक, यदि राम देखिए और ये 1 हो जाएंगे तो क्या बोले हैं, ये चला जाता है इधर। यदि राम 2 वर्ष के होंगे तो उनके पिता 5 वर्ष के होंगे। राम 2 हो गए तो पिता 5 वर्ष। देखिए हो गया ना, 2/5 गुना हो जाएगा ये। ठीक, अब आइए देखते हैं, समतुल्य रूप से अनुपात देख लीजिए, निकाल लीजिए तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात तीनों का अनुपात कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। हम अनुपात वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक, देखिए पुत्र हो गए, अब इसमें कॉमन कौन है, राम है। राम 2 बार है, राम को बीच में ले लीजिए, राम
और क्या होगा, पिता है राम के। ठीक, अब आइए देखते हैं पुत्र क्या है, 1 है, और राम कितने हैं, 3 हैं। अब इधर देखिए राम कितने हैं, 2 हैं, और पिता कितने हैं, 5। अनुपात क्या है, 2 और 5 का अनुपात है। राम पुत्र और पिता, राम और उसके पुत्र में एक संबंध 3 का है, और राम और उसके पिता में अनुपात क्या है, 2 संबंध 5 का। ठीक है, अनुपात वाले चैप्टर में हम पढ़े थे। देखिए एक खाली स्थान है तो कौन जाएगा, दौड़ेगा, 3 को दौड़ा दीजिए इधर। ठीक, और इधर खाली स्थान है, किसके सामने है, 2 के सामने है, तो 2 को भेज दीजिए, घूम ले। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, और 5 3 15। क्या अनुपात निकल कर आ गया, 2:6:15 का अनुपात आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, अंतर पूछा था। अभी आइए देखते हैं, सब टोटल कितने हो जाएंगे, 6 2 8, 15 8 कितने हो जाएंगे, 23 के हो जाएंगे। ठीक, अनुपात में योग कितना आया, 23। अनुपात में योग 23 आया। अब औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, औसत देखिए, औसत हमारा दिया है। ठीक, तो औसत के लिए क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर योग में 23 है, तो औसत कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। योग में 3 लोग हैं, 3 से भाग दीजिए, 23/3 बराबर किसके हो जाएंगे, औसत के, 46 हो गया। औसत बराबर औसत, ये योग आया है 23, अगर 23 में हम भाग दे देंगे तो ये भी औसत हो जाएगा, ये भी औसत बराबर औसत हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए एक इधर चला जाएगा, एक काटिए, 23 दूनी 46, अब इधर करिए गुणा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के, 1 बराबर 6 आ गया। ठीक, तो अब इधर कितना हो जाएंगे, गुणा कीजिए, राम कितने हो जाएंगे, गुणे 6, 36 के हो जाएंगे, और पिता गुणे 6 कर दीजिए, 90 के हो जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या है, राम और उसके पिता की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछा है, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, घटाइए, 90 में से 36 घटाइए, 4, और अब 8 में से 3 गया, 5 वर्ष। आंसर हमारा यही आ गया। ठीक, समझ में आया क्या किए, देखिए इधर अनुपात में योग कितना आया, 23 वर्ष, तो औसत क्या होता है, योग बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो वो भी औसत में हो जाएगा। देखिए 23 आया है योग, अब 23 में 3 लोग हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, और राम खुद है। ठीक, 3 लोग हैं इसलिए 3 से भाग दिए, तो ये भी औसत हो गया। औसत बराबर औसत कर सकते हैं, औसत हमारा 46 वर्ष दिया है, तो इस औसत के बराबर 46 वाला औसत हो गया। ठीक, अब काट लीजिए, 1 का मान 6 आ जाएगा, तो राम का कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा, और उसके पिता का 5 है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 54 वर्ष अंतर आ गया। हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा था राम और उसके पिता के बीच का अंतर, हमारा 54 वर्ष अंतर आ गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।